फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ अक्टूबर और 10th ऑफ अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी असेंबली सीट वाज वॉन बाय बीजेपी इन हरियाणा असेंबली इलेक्शन। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि अभी हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुए थे, क्लियर। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी? हरियाणा की। तो कितनी सीट है टोटल? तो वहां है 90 सीट। कितनी है दोस्तों? 90 सीट। अब 90 सीट पर इलेक्शन हुए तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बीजेपी ने कितनी सीट जीती है, क्लियर। तो जैसे कि बीजेपी ने जीती है 48 एंड कांग्रेस लाई है 37 एंड जो अदर पार्टी हैं वो जीते हैं 5 सीट। तो ऐसी टोटल मिलाकर ये हो गई 90 सीट, क्लियर। अब आप जानते हो कि एग्जिट पोल आया था इलेक्शन के बाद, जब वोटिंग हो गई तो हरियाणा का एग्जिट पोल आया था, क्लियर। तो इसमें कांग्रेस को मेजोरिटी बताई थी कि कांग्रेस मेजोरिटी में हरियाणा में जीत रही है। इवन कांग्रेस ने ढोल धमारे भी मंगवा लिए थे, हरियाणा में इलेक्शन जैसे ही जीतेंगे वैसे ही ढोलक बजना स्टार्ट हो जाएगी। बट क्या हुआ? बीजेपी जीत गई। उनके ढोलक वाले अभी न्यूज़ में बता रहे थे कि पैसे रिटर्न कर दिए, दे दिए उनके पैसे, पर ढोल ढाके नहीं बजे, उनको रिटर्न कर दिया, क्लियर। हालांकि कोई भी जीता है, अपोजिशन तो जीत गई, 37 सीट लाई है, बहुत बड़ी बात है कांग्रेस, क्लियर। तो बीजेपी ने ये बात पहली बार हुआ है हरियाणा में कि कोई पार्टी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाएगी किसी हरियाणा के अंदर। किसके अंदर? हरियाणा के अंदर। और कितनी सीट जीती है? इसका आंसर है 48। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बता दीजिए हरियाणा के CM कौन है। जैसे आप जानते हो कि मनोहर लाल खट्टर जो पहले हरियाणा के CM थे वो चले गए यूनियन गवर्नमेंट में, क्लियर। अब इसके बाद जो CM बने थे उनका नाम है नायब सिंह सैनी। क्या नाम था? नायब सिंह सैनी, क्लियर। नायब सिंह सैनी जो कि CM थे, वी कैन से हरियाणा के CM थे, और ये फिर से CM बनेंगे नायब सिंह सैनी। अब क्या क्या मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगते हैं कि हरियाणा में बीजेपी क्यों आई। देखो, हरियाणा ने जो इलेक्शन के पहले जो डिसीजन लिए थे वो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव पॉइंट लग गए बीजेपी को जो इलेक्शन जिताया है। तो सबसे पहला जो सबसे मेजर फैक्टर मुझे लगता है कि जो सारी क्रॉप के लिए MSP अलाउ करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सारी क्रॉप खरीद रही थी हरियाणा सरकार, तो ये अलाउ करता है कि सारी क्रॉप पर MSP मिलेगी हरियाणा के अंदर, क्लियर। पहला ये पॉजिटिव मिला है सबसे पहला। मुझे दूसरा पॉजिटिव पॉइंट लगता है कि सबसे पहले जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे तो हरियाणा सरकार ने सबसे पहले उनको रिजर्वेशन देने का डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था? सबसे पहले रिजर्वेशन देने का डिसाइड किया था हरियाणा सरकार ने। तो ये दो पॉइंट मुझे लगते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को जीतने के पॉजिटिव पॉइंट हुए हैं, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड ट्रैकोमा फ्री बाय WHO। WHO कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड ऑफिस कहां है? जनीवा। और जनीवा कहां है? स्विट्जरलैंड। याद रखोगे, स्विट्जरलैंड में है जनीवा, क्लियर। तो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। अब ये पूछ रहा है कि WHO ने किस कंट्री को ट्रैकोमा फ्री कर दिया है, तो वो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया ट्रैकोमा फ्री हो गई है। अब ये है क्या ट्रैकोमा? ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है ऑन आई पर इफेक्ट करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इंडिया फ्री हो गई है ट्रैकोमा से, और WHO ने फ्री कर दिया है, इलिमिनेट कर दिया इंडिया ने ट्रैकोमा अपनी कंट्री से बिल्कुल। और WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ट्रैकोमा अब नहीं है इंडिया के अंदर, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आई पर इफेक्ट करता है, क्लियर। याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मच फंड हैज बीन कंट्रीब्यूटेड फॉर कोर फंडिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिया।
देखो इंडिया ने अभी कंट्रीब्यूट किया है, आप जानते हो कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया का आप देखना जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कितने भी वी कैन से दैट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें इंडिया का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। आप सुन के शौक हो जाओगे कि WHO में भी इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया कंट्रीब्यूट करती है वी कैन से पैसा। क्लियर? तो इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू WHO इन वर्ल्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि इंडिया ग्लोबली देखा जाए तो 6th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ऑफिस बताया था कि जनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर? याद रखोगे तो देखो इंडिया ने अभी कंट्रीब्यूट किया है $300 मिलियन। कितना दिया है WHO को? $300 मिलियन दिया है। और ये कितने 2028 तक 3 साल के लिए जितने भी WHO प्रोग्राम चलाती है उसमें मदद करने के लिए इंडिया ने $300 मिलियन पैसा दिया है। किसको? WHO को। और ये भी बात याद रखना कि हमारी इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च आवास सखी मोबाइल ऐप। देखो आप जानते हो कि जो मध्य प्रदेश एक स्टेट है, हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश स्टेट है, और यहाँ के फॉर्मर CM थे शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान। ये चले गए सेंटर में। क्या हुआ? मोदी 3.0 में ये सेंटर में चले गए। सेंटर में जाते इनको 2 मिनिस्ट्री मिली। सबसे पहले इनको मिनिस्ट्री मिली मिनिस्ट्री ऑफ वी कैन से रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्लियर? अब आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एक पॉलिसी है, जो क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें 2 तरह के आवास है, एक तो अर्बन आवास है, एक रूरल आवास है। मीन्स ग्रामीण एरिया में घर बनाना और एक शहरी एरिया में घर बनाना गरीब लोगों के लिए। क्लियर? ये स्कीम चल रही है। अब क्या है दोस्तों कि अभी ये रूरल का इशू है, ये कौन संभालेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? और इसके कौन है? अभी शिवराज सिंह चौहान इसके मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। क्लियर? अब क्या हुआ है, ये अभी MP में आए थे और इन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है, आवास सखी मोबाइल ऐप। आवास सखी मोबाइल ऐप। अब थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा एक और चीज याद कर लीजिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि मोदी 3.0 के आने के बाद मोदी साहब की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? कैबिनेट मीटिंग। और कैबिनेट मीटिंग में एक डिसीजन लिया था कि 3 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 3 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ फॉर वी कैन से रूरल एरिया एंड 2 करोड़ फॉर अर्बन। किस लिए? 2 करोड़ अर्बन एरिया में और 1 करोड़ फॉर रूरल एरिया में ये हाउस बनाए जाएंगे। क्लियर? इतना मैंने आपको बताया था। अब 1 करोड़ रूरल हाउस कैसे बनाए जाएंगे? तो देखो दोस्तों क्या है, रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसको बोलेंगे आवास सखी मोबाइल ऐप। आवास से आप समझ रहे होंगे कि ये डेफिनेटली प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। अब क्या होगा दोस्तों, इस ऐप के जरिए क्या होगा कि रूरल एरिया में पहले सर्वे करा जाएगा और देखा जाएगा कि किस किस को आवास की जरूरत है, ये देखा जाएगा। इसमें डेटा अपलोड करा जाएगा किसका? जो लोग बागों को आवास की जरूरत है और उनको हाउस अलॉट करे जाएंगे इन रूरल एरिया। क्लियर? तो देखो ये किसने? शिवराज सिंह चौहान जी ने मोबाइल ऐप लॉन्च करे, याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉन जे हॉपफील्ड, वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्लियर? जॉन जी हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन
वॉज कन्फर्ड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? सबसे पहले इनको मिला है फिजिक्स में। किसमें मिला है? फिजिक्स में। अब इन्हें करा क्या है नोबेल प्राइज में, ऐसी क्या खोज करी है? तो इन्होंने डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ द मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? अब देखो दोस्तों, आप जानते हो कि अभी आर्टिफिशियल का ट्रेंड चल रहा है, मतलब अभी सब फेल हो गए हैं, इवन टीचर भी फेल होते जा रहा है जब से चैट जीपीटी आया है। अब टीचर की लाइफ बड़ी गंदी हो गई है, पढ़ाना बड़ा ही गंदा हो गया है, क्योंकि हर बच्चा चैट जीपीटी यूज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समय बाद देखना सबकी जॉब चले जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। इवन आईटी सेक्टर को तो बड़ा ही लॉस होना है, क्योंकि क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे डालना है कि इसका सॉफ्टवेयर बनना है, फीचर डाल दो, वो बना के दे देगा आपको सॉफ्टवेयर। तो आर्टिफिशियल इतने आगे चलते जा रहा है। तो इन्होंने खोज करी थी मशीन लर्निंग के ऊपर, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। कौन है? एक और बार नाम बता देता हूं, जॉन जी हॉफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जंपर वॉज कन्फर्ड नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? इनको मिला है केमिस्ट्री में। अब इन्हें किया क्या है सर जी, ये बताओ ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, जो डेविड बेकर है, इन्होंने प्रोटीन डिजाइन और ये डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, इन्होंने करा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सर डिटेल में समझाइए, समझ में नहीं आया हमको। प्रोटीन क्या है? आपकी ह्यूमन बॉडी पूरी प्रोटीन पे काम करती है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ये पूरी प्रोटीन पे काम करती है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी, इवन मैं ऑल्सो, मेरी कोई रोबोट थोड़ी हूं मैं। क्लियर? इवन मेरी बॉडी में भी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ये सब प्रोटीन की देन है। ये प्रोटीन मेजर रोल प्ले करती है। क्लियर? अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डिजाइन पता चल जाएगा तो हमें सारी बीमारी से लड़ने का तरीका पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? सारी बीमारी से पता चल जाएगा हमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नोबेल प्राइज मेडिसिन मिला है किसी पर्सन को, वो उन्होंने क्या किया था, एक माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया था। माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया था जो कि जीन सीक्वेंसिंग में काम में आएगा। ऐसे ही इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डिजाइन फाइंड आउट कर दिया है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उसका फाइंड आउट हो जाएगा और इससे कई सारी डिस्कवरी भी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये मिला है केमिस्ट्री के लिए, याद रखना। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पोस्ट डे 2024? वर्ल्ड पोस्ट डे कब पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है 9 अक्टूबर को। कब पड़ता है? 9 अक्टूबर को। और इसका मेन एम क्या है? क्वेश्चन बनता है कि इसका मेन एम क्या है। तो पोस्ट डे का होता है, आप जानते हो, आप चिट्ठी आई है, चिट्ठी डालते हो, इसकी अवेयरनेस बढ़ाना। एम टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ पोस्टल सिस्टम की और इसकी यूजेबिलिटी इन कम्युनिकेशन। पहले मोबाइल नहीं थे, लोग बाग चिट्ठी के जरिए प्यार दर्शाते थे अपना। कैसे? प्यार को शो करना है तो चिट्ठी डालना है। क्लियर? अब मोबाइल आ गए हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप आ गया है, मोबाइल तो छोड़िए व्हाट्सअप। क्लियर?
तो अब तो हर चीज़ अपने लिए मतलब कैसे भी आप शो ऑफ कर सकते हो अपना, ठीक है। सोशल मीडिया आ गई है, पहले पोस्टल का ज़माना था कि चिट्ठी डालो, ठीक है, जैसे जो बंदा डाल रहा है डिब्बे के अंदर, ऐसे ही चिट्ठी डालनी पड़ती थी पिन कोड डालने के साथ, क्लियर। तो ये है 9 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया था 10 अक्टूबर को। अब दोस्तों आप जानते हो कि वर्ल्ड में जो उनको अवेयरनेस मेंटल जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ मेंटल इशू की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और इसकी थीम थी याद रखना 2024 की मेंटल हेल्थ एट वर्क, मेंटल हेल्थ एट वर्क इसकी थीम थी, क्लियर। 2024 की थीम क्या थी? मेंटल हेल्थ एट वर्क, और मेंटल इशू को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मेंटल बीमारी को, क्लियर, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्लियर, सिंपल था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री इंटरिम गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। देखो आप जानते हो ये कौन है? मोहम्मद यूनिस, और ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हैं। क्या बने हैं? बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हैं। कौन? ये हमारे मोहम्मद यूनिस। अब क्या हुआ है, आप जानते हो कि बांग्लादेश में कितनी अनसर्टेनिटी हुई थी, कई सारी, क्लियर। तो जो शेख हसीना मैम थी वो इंडिया गई थी, क्लियर, जो पीएम थी। अब वहाँ पर नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसको मोहम्मद यूनिस ने हेड किया। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई गई है, 9 मेंबर कमीशन बनाया गया है, जो कि 90 डेज में अपने रिकमेंडेशन और रिफॉर्म गवर्नमेंट को देगा। इंटरिम गवर्नमेंट को रिफॉर्म एंड रिकमेंडेशन 90 डेज के अंदर देगा, और इसका हेड बनाया है जो कि बांग्लादेश अमेरिकन प्रोफेसर हैं, मतलब बांग्लादेश ओरिजिन के एक अमेरिकन ऑफिसर हैं जिनका नाम है अली रियाज। क्या नाम है? अली रियाज नाम है। ये इसके हेड बने हैं 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन के। तो याद रखना ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ने बनाई है, क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एंड्रेस इनिस्टा, कैसा नाम है यार? एंड्रेस इनिस्टा टुक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बिलोंग टू विच स्पोर्ट। देखो आप देख पा रहे होंगे ये फाड़ रहे हैं मुंह, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब मैं एंजॉय करूंगा अपने घर में, अपनी फैमिली को समय दूंगा। तो ये है स्पेन के फुटबॉलर। कौन है? स्पेन कंट्री के फुटबॉलर है, और ये इन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया है। तो याद रखना इनका नाम एंड्रेस, याद ही रखना काफ़ी है, इतना बड़ा नाम इसका। वैसे भी मुझे सरनेम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इनिस्टा, ठीक है, अच्छा भी सरनेम है, क्लियर। ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। तो इसी के साथ 10 अक्टूबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।